नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो ये कार्य समय की हमारी तीसरी वीडियो होगी। तो जो दूसरी वीडियो में लास्ट में जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे उसी का एक क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो मैं पिछला मेमोराइज कर ले कि पीछे किस टाइप के सवाल थे और कैसे सॉल्व किए जा रहे थे। इसको एक क्वेश्चन करेंगे, फिर नया टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो पीछे आपको मैं एक बार फिर पुनः आपको एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि आप जानते थे कि क्षमता गुणे समय और क्या यही बराबर कार्य। तो क्षमता समय नीचे लिखते थे, कार्य को ऊपर। इस क्षमता के स्थान पर फिर आपने चाल लिखा, फिर आपने समय लिखा और कार्य के स्थान पर दूरी लिखी। तो कार्य समय दूरी का कार्य समय का एप्लीकेशन चाल समय दूरी है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमने आपको कहा था कि 7 के 7 टॉपिक एक ही तर्क से पढ़ाएंगे, और जैसा कि आपको एक चैप्टर मैंने पढ़ा चुके हैं और उसमें भी 2-3 वीडियो में उसका फिर डालूंगा। तो अभी एक वीडियो बनाकर रखा हूं, उसको डालूंगा, लेकिन पहले इसके पूरे टॉपिक खत्म हो जाएं। इसके मिसलेनियस और मेंस के क्वेश्चन थोड़ा बहुत जब बचेंगे तो उसको जो है फिर सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप इसको पढ़ते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप बुक सॉल्व कर रहे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चन जैसे मेंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे होंगे। उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूं और उसको डाल दूंगा। यही तर्क रहेगा, बदलेगा नहीं। थोड़ा सा ये वीडियो भी, ये कार्य समय चाल समय दूरी का भी वीडियो बढ़िया से समझ लीजिएगा। फिर हम 2-3 वीडियो कार्य समय पर, 2-3 वीडियो इसको अलग से, 2 वीडियो इस पर, 2 वीडियो उस पर डाल दूंगा। तो मेंस का हर पॉइंट कवर हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव में जब हम आएंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका चलेगा। तो आइए एक क्वेश्चन उसका समझते हैं। तो आप देखते थे चाल समय नीचे लिखते थे, कार्य के ऊपर। और जो लोग हमारे कार्य समय की पहली वीडियो ना देखे हो उसको अवश्य देखें, और जैसे वो कार्य समय की पहली वीडियो देखोगे तो सारे के सारे 7 टॉपिक आप एक ही लाइन से लगाओगे। तो सबसे पहले भैया क्या पूछते हैं, भूखे शेर जैसा पहले चाल खोजिए, फिर समय खोजिए, फिर दूरी खोजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने घर से चलकर अपने कार्यालय 6 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता तो 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता। उसके घर से कार्यालय कितनी दूर है? सबसे पहले आप जानते हैं, अब एक आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्वेश्चन कभी भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम अपने घर से कार्यालय जाएंगे तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं अपने घर से कार्यालय जाऊं चाहे कल मैं अपने घर से कार्यालय जाऊं, कार्यालय की दूरी कभी नहीं बदलेगी। आज के द्वारा चली गई दूरी और कल के द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी। फर्क किसमें आएगा? चाल और समय में। दौड़ कर जाएंगे अर्थात मेरी चाल तेज होगी, समय कम लगेगा, और धीरे धीरे जाएंगे तो चाल मेरी क्या होगी? धीरे धीरे जाएंगे तो चाल कम हो जाएगी, तो समय ज्यादा लगेगा। बस फर्क इतना होता है। तो सबसे पहले चाल खोजिए। चाल अगर मैंने ले लिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय का मिलना बड़ा जरूरी है। तो चलकर अपने घर से 6 मिनट देर, 6 मिनट देर मीन्स मतलब कि जब पहले जो एक वास्तविक चाल थी उससे जब चल रहे थे जो समय लगता था उससे 6 मिनट देर लग रहा है। इसका मतलब अगर वास्तविक समय t है तो मौके पर 6 मिनट देर t प्लस 6 मिनट लग रहा है। क्षमता समय इकट्ठा काम हो गया, मतलब चाल गुणे समय बराबर दूरी आ गई। फिर कहता है यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दोबारा चाल बोला, नए शिफ्ट में लिखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय का मिलना बड़ा जरूरी, 2 मिनट जल्दी पहुंच जाता था। टी माइनस, अब 2 कम लगा, 2 मिनट कम हो गया, बराबर वही कार्यालय की दूरी नहीं बदलेगी। ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर त्रिज्या गुना बराबर, कभी पैटर्न चेंज नहीं होगा भैया मेरे। ये आपका कट गया है, अंदर गुणा होगा 5t माइनस 6 पंचे 30 मिनट है, बराबर 6t माइनस 6 दूना 12 मिनट आएगा, घटेगा माइनस t बराबर इधर जाएगा, ये माइनस 12 है तो माइनस 30 क्या आएगा? माइनस 42 मिनट। तो आपका t बराबर 42 मिनट है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है कि उसके घर से कार्यालय कितनी दूरी पूछा है। चाल गुणे समय, यही आपका ये दूरी है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें। इसमें मैं रख देता हूँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और टी मेरा 42 है, 42 प्लस 6 ये मिनट में है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय घंटा में होना चाहिए, इसलिए 60 से भाग देंगे, घंटा में हो गया। अब आइए ये घंटा में हो गया तो 5 से काट देंगे, 12 पंचे 60, 12 42 6 48,
48 बटा आपका 12, 12 चौक 48, तो 4 किलोमीटर आपको आपका आंसर आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों एक सवाल और कर, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो है तीसरी वीडियो में नेक्स्ट टाइप है, तो टाइप भैया वहां मैं डालते जाता हूँ, तो टाइप जो है आप जो है उसको टाइप बाय टाइप अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, और जब भी कोई टॉपिक आप खत्म करिएगा तो वहाँ जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो अभी और वीडियो डालेंगे तो वहाँ आप उसको क्या करेंगे, उसको उसमें मेंशन करेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। लाइव में आने वाला हूँ, जल्द ही लाइव आ जाऊंगा, टीचरों से बात हो गई, आने वाले हैं, तो अगर मुझे डिजिटल बोर्ड नहीं मिल पाता है इसी बोर्ड पर मैं लाइव आने का प्रयास करूंगा, और आप लोगों को ये नहीं, आपको बेस्ट से बेस्ट, ये तो मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूँ, और तब मैं आपको पढ़ाऊंगा वास्तव में मैथ क्या होती, तो मैं ढंग से समझाऊंगा, ऐसा नहीं क्यों होता है, कारण क्या है, रीजन क्या है, लिखने का क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें समझाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। आइए इसमें देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, कार्य समय का पहला वीडियो देखिएगा, बार बार मैं कहता हूं, उसी एप्लीकेशन में वहां मैं एक चीज समझाया था, क्षमता इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कहने का मतलब समय को अगर मैं उल्टा लिख दूं तो क्षमता पाऊंगा, और इसी प्रकार से ऐसा भी कह सकता हूं, समय अगर इधर मैं लिखूं तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षमता भी तो लिख सकता हूं। तो ये पहली वीडियो आप जरूर देखिएगा, जैसे देखेंगे तो वहां मैंने कहा था क्षमता को पलटिएगा समय मिलेगा, और समय को पलटते हैं तो क्षमता मिलेगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ दिया है गति मतलब और इसी क्षमता का नाम क्या है, चाल, और अगर यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों गति अर्थात चाल का अनुपात दिया, चाल में क्षमता का अनुपात दिया है, तो अगर हम क्षमता को पलट दे तो समय पाएंगे, और अगर समय को पलट दे तो क्षमता, क्योंकि क्षमता इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्षमता जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों होता है वहां कारण आप देखिएगा, थोड़ा सा बहुत लंबा तो लेक्चर नहीं दिए, लेकिन वहां से काफी बहुत चीजें सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, वहां जरूर देखिएगा कार्य समय का पहला वीडियो। तो आते हैं, अगर आपको समय का अनुपात निकालना है तो क्षमता, इसी क्षमता को पलट दो तो इसका 1/10 हो जाएगा, अनुपाते 1/30 अनुपाते 1/20। तो मेरे प्यारे भाइयों एनटीपीसी 2016 में आया है, और 2016 में जो है यहाँ 30 नहीं लिखकर 3 लिखा था, तो हम भी 3 लिख देते हैं, सवाल वही बन जाएगा। तो आइए, तो सबसे पहले एक बात पे एक कॉन्सेप्ट होता है, कहीं पर भी अगर अनुपात शब्द आएगा, इस चैप्टर में भी पढ़िएगा आप, तो अनुपात कभी भिन्नात्मक हो ही नहीं सकता, अनुपात भिन्नात्मक नहीं हो सकता, इसलिए अनुपात के भिन्नात्मक को आपको खत्म करना है। तो आप आइए, ये अनुपात भिन्नात्मक इसको खत्म कर दिया जाए, और इसको खत्म करने के लिए इनका आप एलसीएम लेंगे, तो आपका 10, 3 और 20 का एलसीएम मेरे प्यारे भाइयों होता है 60। अगर इनका एलसीएम 60 होता है तो 60, और उसी एलसीएम से सब में गुणा किया जाता है तो 60/10 हो जाएगा, और यहाँ पर 60/3, और यहाँ पर 60/20 हो जाएगा। तो ये कटा आपका 3 से 20 तियां 60 और 20 तियां 60 आपका 6:20:3 आपका आंसर आ गया। आइए मेरे प्यारे भाइयों एक सवाल सॉल्व करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों सवाल एक और करते हैं मेरे भैया। आप बस चाल, समय, दूरी, 3 चीजें आपको खोजना है। नीचे बराबर तो ऊपर बराबर, ना बराबर तो ये गुना बराबर। तो आइए भाई, एक साइकिल सवार किसी चाल से, साइकिल सवार की चाल नहीं मालूम थे, साइकिल सवार की चाल को हमने यू मान लिया, और कुछ दूरी तय करना, दूरी देखिए चाल मिल गई, समय का मिलना बड़ा है भैया। कोई जाकर उससे आधी दूरी दुगने समय में, जागर जो है दुगने समय, अगर इसका चाल u है और इसका समय t है, और इसकी दूरी मान लेते हैं p है। सब अननोन है, टेंशन नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सवाल होता है। यदि कोई जागर उससे आधी दूरी, जागर की चाल नहीं था तो जागर शब्द है चाल को जो समय को जो दूरी, तो जागर की चाल नहीं मालूम तो b आ गया भैया। और उससे आधी दूरी जहां p है यही p/2, दुगने समय में जहां t है यही 2t हो गए। तो पूछा है कि जागर की चाल का साइकिल सवार की चाल, जागर की चाल का, जागर का नाम पहले है तो इसकी चाल ऊपर होना चाहिए, साइकिल सवार बाद है इसकी चाल नीचे होना चाहिए। तो जब ये जो नाम पहले है ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, और ऐसे जब ऊपर नीचे निकालेंगे इसी को अनुपात कहते हैं। तो भैया देखिए, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर ना, बराबर तिर्यक गुणा बराबर, यहाँ बराबर नहीं तो इसको काट लो, तिर्यक गुणा करो 1/2 का इधर गुणा हो जाएगा,
और इधर कुछ नहीं, तो 1 बचा 1 का गुणा हो जाएगा और टी से आपका टी कटेगा। तो जागर नाम पहले है तो जागर के लिए बी है, इसको ऊपर रहने दो, अगर ऊपर तक रहेगा जब यहीं पड़ा रहेगा तो ठीक है। मेरे पास 2 यहाँ है, 2 इधर उठा लो, 1 बाई आपका इधर गुणा है भाग में 2 दूना 4 बराबर v बाई आपका जागर नाम पहले था, इसका नाम ऊपर इसका नाम नीचे है, तो 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। ये भैया एसएससी 2013 और 15 का सवाल है। आइए इसी पैटर्न से पूरा का पूरा चैप्टर लगाएंगे और सवाल करते मेरे प्यारे भाइयों। आइए मेरे प्यारे भाइयों, एक छोटा सा क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 का, कर लेते हैं। 2 वाहन की गति का अनुपात क्या है? यदि एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है एक की गति, और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसी का अनुपात। तो किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तभी हो सकता है जब वह 6 मिनट में हो। तो अनुपात एक तरफ से भाग ही तो है मेरे प्यारे भाई, और अगर एक तरफ से भाग है तो इसका भाग तभी हो सकता है जब 6 मिनट में हो, और जब 6 मिनट आपको मैंने बताया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा भी किलोमीटर प्रति घंटा भी होना चाहिए, इसलिए आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आप ध्यान दीजिएगा 18/5 से गुणा करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपको मैंने समझाया था, पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने कहा था कि मीटर पर सेकंड छोटा पार्ट है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा पार्ट है। अगर बड़े में लाना है तो बड़े वाले से गुणा करना है, और छोटे में लाना है तो छोटे वाले से गुणा करना है। किलोमीटर प्रति घंटा 1 5 करना, 5 3 15, 3 से काटेंगे 20 3 60, 2 से काट दीजिए, 2 10 के, इसको 2 से 2 9 18, 10:9 आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कर। आइए मेरे प्यारे भाइयों, एक सवाल और करते हैं। तो बस वही आपको सबसे पहली बात, तो चाल और समय एक साथ, कार्य दूरी को एक साथ। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आपका एक ही दूरी है तो एक ही सबसे पहले चाल होंगे, एक ही चाल आपका 3 दे दिया, और आपका बी है, बी की चाल आपका 4 दे दिया। चाल मिल गया तो समय का मिलना बहुत जरूरी है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से, ए को किससे, बी से, यहां से 30 मिनट अधिक लगते हैं, इससे 30 मिनट ज्यादा। अगर ये 30 मिनट इसको ज्यादा लगेंगे, अगर ये टी है तो ये टी प्लस 30 लेगा, मतलब अगर ये टी मिनट आपका लेगा तो ये लेगा टी प्लस 30 मिनट। और दूरी मेरे प्यारे भाइयों वही है, चाल गुणे समय बराबर दूरी आपका बराबर हो जाएगा, इसलिए 3t आपका 30 दिया आपका, ये 90 मिनट बराबर आपका 4t। इधर देखिए जाएगा 3t घट जाएगा, 90 मिनट आपका आ गया t। और आपको आंसर अभी मिला नहीं है, आंसर कैसे मिलेगा? पूछा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। तो बी का समय टी है, ये बी का समय आया है, और ए का समय टी प्लस 30 है। तो ए का जो समय है वो क्या है भैया, टी प्लस 30 मिनट। इसका 90 मिनट प्लस 30 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट में 2 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, एक क्वेश्चन और करते हैं, एकदम वही है भैया। हमेशा जब चाल 2 मिले तो उल्टा टांग के पीटिएगा। चाल कार्य समय का पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अपने आप अप्लाइड हो जाएगा। और तो इसका मतलब ये हुआ भैया, चाल देखो 2 बार दिया ही है, तो सबसे पहले चाल खोजो, फिर समय खोजो, फिर दूरी खोजो। डबल बार चाल है तो उल्टा लिखो, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, ना बराबर तिर्यक गुणा बराबर। इसी से आप रेल और गाड़ी पढ़ेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। पूरा पैटर्न एक ही पैटर्न से 7 चैप्टर पढ़ाएंगे। ये आपका कार्य समय, चाल समय, दूरी, पानी टंकी, नदी नवधारा, रेलगाड़ी, ये सब एक ही पैटर्न से। आइए मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले चाल खोजते हैं। ए है और बी है। ए की सबसे पहले चाल आपका 5 हो गया, और बी की चाल हो गई 4। और अब समय का मिलना बहुत जरूरी। बी जो है ए से, भैया देखो बी ए से, कहां से, जहां से लगता वहीं पहले पहुंचते हैं। ए से, तो ए से इससे 2 घंटे अधिक, तो 2 घंटे अधिक। अगर ये लेगा टी समय तो लेगा भैया कितना, टी प्लस 2 घंटा।
तो देखिएगा वही दूरी चल रही है, इसलिए आपका दूरी वही सेम है, ऊपर बराबर तो नीचे बराबर, तो आएगा 5t बराबर 4t प्लस 4 दूना 8, तो ये मिल जाएगा, आएगा घटेगा t बराबर 8 घंटा। ध्यान दीजिएगा a का समय t है, a 8 घंटे में दूरी तय करेगा और b का समय है कितना, t प्लस 2, b का समय क्या होगा 10 घंटे। तो जो भी क्वेश्चन पूछो बता देंगे। तो a का जो समय है 8 घंटा और b का जो समय है t प्लस 2, मतलब 8 2 10 घंटा आपका आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों इस पर और सवाल करते। आइए भैया यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर था, तो इसी पैटर्न पर था, तो इसी के साथ मैं लगा लेता हूँ। आइए, तो लिखा है भैया मेरे पास भैया कि कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। इसका मतलब है भैया यहाँ पर जो बी की कार की तुलना की गई है और ए की गति का, तो ए की गति का है तो ए लिखे बी लिखे, तो ए आपका 6 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा 7, क्योंकि कारण है, क्योंकि लिखा है बी की तुलना में, तो बी की तुलना में ए की गति, जिसका तुलना होता है वो नीचे होता है, तो जो तुलना शब्द होता है, तुलना मीन्स होता है तुलना करना, वो आधार है, जो आधार है वो नीचे होता है, तो आधार ये बनेगा, तो आधार इसके लिए 7। ये इनकी चाल का अनुपात है। अनुपात मीन्स मेरे भाइयों अगर कहीं पर भी अनुपात शब्द लगा है, 2 बिंदी लगी है, इसका मतलब है कॉमन राशि निकल चुकी होती है। तो अब तक हमको परेशानी नहीं थी क्योंकि हमको टाइम निकालना था, और इसमें कोई कॉमन राशि होती तो कट भी जाती, इसलिए हमको समस्या नहीं थी, लेकिन अब समस्या हो गई। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाइयों, जैसे हम समझाते हैं, यहाँ एक कोई 50 रुपया रखा हो, कोई 10 रुपया रखा हो, और इसके बीच में जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कॉमन चीजें निकल जाती हैं। जब कॉमन चीज निकल जाती है तो जो बचता है उसी को संबंध कहते हैं, और संबंध को 2 बिंदी से दिखाते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 5 गुणे 10, इसको लिखेंगे 1 गुणे 10। कॉमन फैक्टर इसमें 10 है, ये 10 निकल जाएगा, तो ये आपका बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 1। अब इन जो बचे हुए को सब बताते हैं, इसी को हम संबंध कहते हैं। तो अगर ये बिंदी तभी लगती है जब कॉमन चीजें भाग जाती है। कॉमन चीज जाने वाली, जो कॉमन चीज जाती है, इसी का नाम मासा होता है, और बचे हुए को पद कहते हैं। जब मैं कभी भी लाशा माशा पढ़ाऊंगा या अनुपात समानुपात, ये इसकी डिफिनीशन भी बता के क्लियर कर दूंगा वास्तव में होता है। तो यहाँ पर अनुपात शब्द अगर लगा है तो अब इसलिए क्योंकि अब हमको चाल दे दिया है, तो देखिए ए की 6 अनुपात 7 के अनुपात में, और दूसरी कार का मतलब होता है बी कार। तो बी कार की जो बी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो अगर बी की अगर हम चाल यहाँ से निकालें तो दूरी आपका 420 है, और इसी समय से भाग दे दो तो आपका ये आ जाएगी क्या 4। तो 5 × 40 और 5 × 20 84 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, और यहाँ चाल कितना दिया है 7, तो 7 यूनिट बराबर 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट बराबर 12 × 7 84 12, और ए की गति पूछा है, तो पहली और की गति, पहली मतलब ए की गति लिखिए 1 यूनिट बराबर 12, तो 6 यूनिट बराबर 6 × 12 और 12 × 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है। आइए मेरे प्यारे भाइयों एक क्वेश्चन, आइए भैया एक सवाल और करते हैं। ये भी एसआई 2017 का सवाल है, कोई यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, कर लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों। और अब मैं एक कमेंट आपको ये करना चाहता हूँ कि पर डे मैं आपको वीडियो 1 घंटे की दूंगा। 1 घंटे का मतलब आधे घंटे की 2 वीडियो रोज का रोज मैं दूंगा। और अब आप जो है डायरेक्ट इस पर रहिए और हमेशा पर डे देखिए, लेकिन आप लोग एक क्या करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इस कारण मैं जो है यूट्यूब पर लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूब पर लाइव आता तो वहां पर क्वालिटी देखने को मिलती, और इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए और सबको ये बताइए मेरे प्यारे भाइयों सब्सक्राइब कर लें। और जब हम सब्सक्राइब कर लेंगे तो टीचरों से बात हो चुकी है, सर लोग आ चुके हैं इलाहाबाद, अब कल से बात होगी, तो इसी बोर्ड पर ही हम लाइव आएंगे और अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास करेंगे। हम तब हाथ से नहीं लिखेंगे, तब आपको प्रोजेक्टर से क्वेश्चन को प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, समझाते हुए और सॉल्व करते हुए चले चलेंगे, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। तो इसलिए आप जो है मेरे प्यारे भाइयों ज्यादा से ज्यादा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बस ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी, हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे,
और साइंस जीएस में स्टार्ट हो जाएगा आपको मिलना, ताकि एनटीपीसी आप बढ़िया से तैयार कर सके। आइए मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि जब मैं भाइयों जब कंटिन्यूटी में रोज पढ़ाऊंगा 1 घंटा लाइव आकर के, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हर चीज की क्लियरिटी होती जाएगी। तो लेकिन अभी भी आप ये वीडियो को देखते रहिएगा और मैं बेसिक से मैथ स्टार्ट करूंगा, नंबर सिस्टम से भी और इधर कार्य समय से भी। इधर भी चलता रहेगा, उधर आपको मैथ को 2 भाग में बांटकर, अर्थमेटिक 2 भाग में बांटकर पढ़ाऊंगा, ताकि 1-1.5 महीने में खत्म हो जाए। मतलब है कि 1 घंटा उसको, 1 घंटा इसको। एक बार दोपहर में लाइव आऊंगा, एक बार शाम को लाइव आऊंगा। तो मैथ को 2 भाग में बांटूंगा और एडवांस को जैसे एक पार्ट खत्म होता है फिर एडवांस लग जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ए और बी की गति 4:5 के अनुपात में है। ए और बी है, इसकी गतियों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। तो लिखा है 12, ए जो है 12 घंटे में 48 किलोमीटर। तो ए की चाल गति, ए की गति निकाल लो, किसकी गति, ए की। तो क्या आ जाएगा भैया 480 बटा कितना 12 चौक 48, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए की अगर गति यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ ए की गति 4 है। अगर ध्यान दीजिएगा 4 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर के, 4 ए जो है 4 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर के, तो 1 यूनिट बराबर कितना मेरे प्यारे भाई 10 किलोमीटर की। तो इसलिए अगर हम बी की चाल निकालना चाहे तो 1 यूनिट का मान अगर 10 किलोमीटर है तो बी के 5 यूनिट है, तो बी की जो गति होगी ये होगी 5 × 10 अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बोला क्या है कि 900 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा लिया गया समय निकालना है। पहले बी की चाल चाहिए, क्या चाहिए मेरे भैया, चाल समय दूरी। सबसे पहले बी की चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है नहीं मालूम, ठीक। चाल गुणे समय बराबर क्या आता है दूरी, दूरी कितना दिया है 900 किलोमीटर। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 18 पंचे 90, टी बराबर 18 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और एक दो सवाल करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। लिखा है ए और बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। इस पर तो सवाल इतना लग गया है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग जोड़ी गई है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो उसे वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात तो भैया वही देखिएगा, ए लिख लेंगे बी लिख लेंगे। सबसे पहले चाल चाहिए, ए की चाल 2 है, बी की चाल 3। अब समय चाहिए हमको। लिखा है चलकर पहुंचने में ए जो है बी से कहां लगा है बी के पास, बी के पास पहुंचे यहां से कितना ज्यादा लेता है 10 मिनट अधिक लेता है। ये लेगा अगर टी मिनट, ये टी प्लस 10 लेगा, ये ले लो टी मिनट और ये हो जाएगा टी प्लस 10 मिनट। दूरी की वही होगी। तो चाल गुणे समय बराबर दूरी, चाल गुणे समय बराबर आपका दूरी हो गया मेरे प्यारे भाइयों 2t प्लस आपका 20 बराबर 3t आपका जाके 2t घटेगा 20 बराबर टी बराबर 20 मिनट। लेकिन आपका उत्तर कैसे आएगा, तो ये t जो है किसका समय, b का समय t है, तो b मौके पर आपका ले रहा है 20 मिनट और a कितना ले रहा है 20। देखिए t प्लस 10 20 10 30, तो जो a है ये ले रहा है 20 प्लस 10 अर्थात 30 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि यदि ए अपनी सामान्य चाल को दुगना कर दे, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि यदि किसी की चाल बढ़ती है तो जितनी चाल बढ़ेगी उतनी समय घट जाएगा। यदि चाल दुगना हो जा रहा है तो समय दुगना जो है, जो चाल अगर दुगना हुआ है तो समय नीचे जाकर 2 हो जाएगा, और अगर समय जाके नीचे 2 होगा तो नीचे मतलब है कि भिन्न के रूप में अगर 2 होगा तो आधा हो जाएगा, और अगर चाल दुगना हो गई तो समय क्या हो जाएगा दुगुना चाल पर समय क्या हो जाएगा 30/2 बराबर 15 मिनट। तो मेरे प्यारे भाइयों तो आप यहां पर ध्यान देने की जरूरत है भैया कि आपका अगर कभी भी समय दुगना हुआ, चाल अगर दुगनी हुई तो समय तुरंत आधा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो आप लोग थोड़ा सा देखने में भी आप देखते नहीं है, लेकिन मैं एक बात को आज कमेंट कर दे रहा हूं, अब मैं पर डे आपको 2 वीडियो 30-30 मिनट के दूंगा, 60 मिनट का, जब तक मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। लेकिन आप लोग मेरे प्यारे भाइयों या तो आपको पसंद नहीं आ रहा है या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने को तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करिए। और मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे बच्चे हमसे पढ़ते थे, वो कृपया ध्यान दें, और अगर उनके पास ये वीडियो पहुंच रही है तो अपने अन्य दोस्तों को भेजें जो क्लास में पढ़ रहे थे, वो वीडियो को इसको शेयर सब लोग करके सब्सक्राइब कर लें। और जल्दी से जल्दी मैं अब 2-4 दिन में, क्योंकि टीचर जो है अब इलाहाबाद आ चुके हैं, तो अब आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है, समस्या एक डिजिटल बोर्ड की थी तो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हम लोग इसी बोर्ड से आएंगे, हाथ से क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, कंप्यूटर से सेट कराएंगे और डायरेक्ट हम लोग लाइव आएंगे। और लाइव आएंगे तो पर डे आपकी 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी, सारी क्लासें चलेगी, और हम लोग मौजूदा जो भी परीक्षाएं सामने आने वाले हैं कवर कराएंगे। और क्वालिटी के बारे में आप जानते हैं, और यहाँ की जानते हैं कि यहाँ की रिपोर्टेशन क्या है। पढ़ाने के तो सब लोग लाइव पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आएंगे तो वहां पर क्वालिटी देखिएगा, क्वालिटी क्या चीज होती है, और उस क्वालिटी को बनाए रखेंगे। तो वैसे अब डायलॉग मारना तो भाई टीचरों का एक गुण हो चुका है, लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको आप जज करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और क्वालिटी क्या, मैं अभी तो कम समझा पाता हूँ क्योंकि अकेले ही वीडियो बनाता हूँ, आपका मोबाइल से वीडियो बनती है तो यहाँ पर भी ध्यान देना होता है, यहाँ पर भी ध्यान देना होता है, तो थोड़ी ना कहीं समस्या भी हो जाती है, कहीं गलतियां हो जाती है, तो उसको माफ करिएगा। लेकिन अब मैं लाइव आने वाला हूं, और लाइव में ऐसा कुछ नहीं, और लाइव आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, और आपको प्री का मेंस के सवाल 2019 और 2019 तक जो भी सब आपके पेपर्स हुए हैं, सबके प्री का मेंस के हम उसको कवर करेंगे। आपका लेखपाल और एनटीपीसी आने वाली परीक्षाओं को भविष्य में तैयारी कराया जाएगा। साइंस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिंदी भी आपकी जो है चलने वाली है, हिंदी आप यूपीएसआई के लिए वेल अप टू डेट तैयार हो जाइए, और आप जो है हिंदी एसआई के लिए और लेखपाल के लिए इसको आप करेंगे, तो आप इस लॉकडाउन में घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट इसका आनंद लेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और पर डे मैं जब तक लाइव नहीं आ रहा हूं, पर डे मैं वीडियो डालूंगा, और मैं ही नहीं, हिंदी वाले सर भी आ गए हैं, वो भी वीडियो डालेंगे। अब आपको रोज वीडियो देखने को मिलेगा, पर डे शाम को आपको रात में वीडियो को देखने को मिलेगा। तो दिन में आप चाहे जैसे, रात को आपको वीडियो मिलेगी जब तक लाइव नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद।